जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं सागूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 78 पृष्ठ 137। एवं विदिदत्थो जो दवे सुरराग मेदिदो संवा ओग विशुद्धोसो खवेदि देहु भवम दुःखम। जो इस प्रकार से विदित अर्थ वाला है, जिसने अपने प्रयोजन को समझ लिया है, वह द्रव्यों में ना तो राग को प्राप्त होता है और ना ही द्वेष को प्राप्त होता है। किसी द्रव्य में राग द्वेष नहीं करता। सो उपभोग विशुद्धो, वह विशुद्ध उपयोग वाला हो जाता है। और खवेदि देहु भवम दुखम, और शरीर से उद्भव होने वाले दुख को वह नष्ट कर देता। शब्दार्थ तो 2 बार कर चुके हैं, आज भी करें, हमेशा करेंगे, जब तक करेंगे चलेगी गाथा। अब इसमें विदिदत्थों का अर्थ तो कल खूब इत्मीनान से खुलासा हो गया था। खवेदी देहो भवम दुखम करेंगे, सरल बताया था कल, लेकिन उसका लिंक पूरी बात के बाद अच्छा समझ में आएगा। जो दव्येषु न रागम यदि न दोषम, द्रव्यों में राग और द्वेष को प्राप्त नहीं। थोड़ा सा इसलिए विचारणीय है ये विषय कि द्रव्यों में ही क्यों, हम तो ज्यादातर ग्रहण करते हैं पर्याय का। शब्द ध्यान देना, ज्यादातर इसका करते हैं पर्याय का। द्रव्य का ग्रहण कहाँ होता है? ना जीव का होता है, ना पुद्गल का होता है। धर्म धर्म आकाश काल का तो पता ही नहीं चलता, वो तो खाली पड़े हैं, इसके अलावा तो कुछ पता चलता नहीं। तो फिर आचार्य देव ने जो यहाँ प्रयोग किया दब्बेसु, द्रव्यों में, इसका कोई विशेष अभिप्राय है या जनरली क्या है? देखो यहाँ पर द्रव्यों में जो कहा गया है वह उद्गल द्रव्यों की बात है, ठीक है ना। और पुद्गल में भी जो शुद्ध द्रव्य है एक पुद्गल ही है, जिसमें पर्याय को भी द्रव्य कहा जाता है। आप बताइए, जब पुद्गल का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में आता है तो उसके 2 भेद कहे, अणवः स्कंधाश्च, बराबर कहे दोनों, अणु भी और स्कंध भी। और जी कभी कभी हम यदि मूल प्रमाणों को लेके नहीं चलेंगे तो फिर हम तुक्केबाजी के अर्थ लगाने लगे। जीव में पर्याय को कभी द्रव्य नहीं कहा गया, और धर्म धर्म आकाश काल को हमने जाना ही नहीं। भाई डायरेक्टली नहीं जाना, किताबों से पढ़ के कुछ भी जान लो। ना हमें धर्म दिखा आज तक, ना अधर्म दिखा, ना आकाश दिखा, ना काल दिखा, क्योंकि अरूपी अमूर्तिक। और हमारा इंद्रिय से प्रवृत्त होने वाला जो ज्ञान है वो मूर्तिक के अलावा किसी को ग्रहण करता नहीं, ख्याल में। इसलिए अब बचा क्या? चार तो अमूर्तिक दिखे ही नहीं,
जीव चूंकि हम खुद हैं तो अपने को तो जान नहीं सकते, दूसरे को नहीं जाने भाई, तो अपने लिए द्रव्येषु प्रयोग नहीं कर सकते। मैं तो एक द्रव्य हूं ना, अनेक तो कह नहीं सकते, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल लॉजिकली और प्रॉपर बात को समझना ही पड़ेगा, वरना हम कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे, फिर तुक्केबाजी के अर्थ लगाएंगे। कुंद ने प्रवचन सार में जो भी अर्थ कहे हैं, जो शब्द कहे हैं, वो एक बिल्कुल फिक्स अर्थ में कहे हैं, उसमें आपको गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि आप अपने हिसाब का लगा लो, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो लोग प्रवचन सार को समझते ही नहीं है जो अपनी कल्पना से उसके अर्थ करते हैं। आपको बाकायदा वस्तु तत्व से समझना पड़ेगा कि ये अर्थ है या नहीं है तो क्यों है, हर चीज में मैं आपको प्रॉपर बताऊं। तो यहां पर द्रव्येषु अपने को जितना जानते हो वो भी पर्याय के रूप में ही जानते हो, द्रव्य के रूप में तो अनुभवी ही जानता। बाबू जी, आत्म द्रव्य को अनुभव के अलावा, अनुभवी जीव के अलावा अन्य कोई जानता है? अन्य किसी की द्रव्य दृष्टि है ही नहीं। भाभी जी बात समझ में आई, क्लियर हो रही ना। तो बाकी अपने बारे में भी पर्यायी दृष्टि है राग द्वेष मोह का, क्योंकि बाकी वस्तु से तो अनुभव होता नहीं है, पता चलता नहीं, क्योंकि इंद्रिय प्रवृत्ति वाला ज्ञान है ना, वो जानते ही मूर्तिक को है, समझ रहे हैं। इसलिए अपना भी ज्ञान खरेखर नहीं होता। वो जो समय सार में कहा आबाल गोपाल को जानना और ये प्रवचन सार में जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जानना माने कंफर्म जानना वाली बात, यहाँ पर भाव भाषण होना ऐसी बात नहीं चलती, ठीक है ना। तो द्रव्येषु का क्या अर्थ हुआ? उद्गल स्कंधों में। कुछ पल्ले पड़ा? सचिन बात समझ में आ रही? कुछ क्या कह रहे हैं? द्रव्येषु माने पुद्गलेषु कह रहे थे, कहते नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्हें जो द्रव्य पर्यायात्मक के वस्तुनि, जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, ठीक है ना, उस पूरे का ग्रहण कराना था, चाहे वो पर्याय को पकड़े चाहे द्रव्य को पकड़े, ठीक है ना। तो 6 द्रव्यों में एक पुद्गल ही है जिसकी स्कंध रूप पर्याय को द्रव्य कहा गया। सूत्र है ना, क्लियर बताया। अणवः स्कंधाश, पुद्गल के 2 रूप हैं, एक अणु और एक स्कंध। अणु पर्याय नहीं, समझ गए ना। और जब दोनों को एक लेवल पे कहा जाए, द्वंद्व समास के रूप में कहा जाए, एक विभक्ति का प्रयोग किया जाए, तो उसे क्या जानना कि दोनों एक लेवल के कह रहे हैं। आचार्य भिन्न भिन्न लेवल के नहीं कहते। जैसे अणवः प्रथमा बहुवचन का रूप है, स्कंधा ये भी प्रथमा बहुवचन का रूप, और चा जुड़ा हुआ है। चा हमेशा द्वंद्व समास में जुड़ता है। 2 में से दोनों पड़ले बराबर हैं, तराजू के 2 पड़ले हैं, समझ गए ना। बैलेंस ही चाहिए, डिसबैलेंस होंगे तो माल गड़बड़ है, तौल गड़बड़ है, समझे ना। तो जब अणु और स्कंध दोनों को पुद्गल कहा गया द्रव्य के रूप में, तो इसका मतलब है जिनागम में उद्गल स्कंध को द्रव्य के रूप में कहने की और प्रतिपादन करने की परिपाटी है, समझ गए। शुद्ध अणु को तो जे आप मन प्रज्ञान से भी नहीं जान सकते। यद्यपि अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान पुद्गल को जानता है, पुद्गल को ही जानता है, लेकिन उसके भी अणु रूप को तो वो भी नहीं जानता, वो तो अकेले केवली जानते, समझ गए। और केवली के राग द्वेष होता नहीं, केवली राग द्वेष को प्राप्त होते हैं, तो राग द्वेष की परंपरा जिनके खत्म हो गई वो केवली होते। पॉइंट समझ में आ रहा? इसलिए जो आचार्य ने यहाँ कहा है वो अकेले पुद्गल के अलावा किसी पे लागू नहीं पड़ता, और पुद्गल में भी स्कंध, क्योंकि नाना रूपात्मक स्कंध ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है, समझिए। और यहां बात केवली की नहीं है, केवली होने वाले जीव की बात है।
जो केवली होना चाहता है, केवली होने का पुरुषार्थ कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या करता था वो कि वह पुद्गल स्कंधों में राग द्वेष को प्राप्त होता था। ये वस्तु व्यवस्था का प्ररूपण है, ये किसी नए विवक्षा का नहीं। देखो, चार अभावों में एक अभाव अकेले पुद्गल पे है, अन्योन्य अभाव। एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव, समझ रहे। तो ये जो उसमें और बाकी सब कॉमन घटा है। एक पूर्व पर्याय में अभाव तो प्राग भाव, भविष्य पर्याय में अभाव तो प्रध्वंस भाव, और दो द्रव्यों में परस्पर अभाव तो अत्यंत अभाव। वो चार अभावों में से तीन अभाव किसी एक द्रव्य पर नहीं घटा। एक ही अकेला है जिसमें अकेले पुद्गल को विषय किया। सचिन, बात समझ में आ रही है? जो बात कह रहे हैं तो उसका लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसा क्यों। चार अभाव ये वस्तु व्यवस्था के सिद्धांत है। सोनगढ़ जब जो जो लोग जाते थे, सबसे पहली क्लास में चार अभाव, पांच भाव, अभिन्न सटकारक, भिन्न सटकारक आदि ये पढ़ाए जाते थे। 6 सामान्य गुण ये बिल्कुल रटाए जाते थे। इतना नहीं आएगा तो तुम पढ़ोगे क्या, सुनोगे क्या, सीखोगे क्या गुरुदेव की चर्चा में। समझ रहे ना। इसलिए ये फंडामेंटल चीजें, आधारभूत सिद्धांत है, और जो आधारभूत चीजें हैं उनमें आप कोई नए विवक्षा नहीं लगा सकते। वो जो है सो है, ठीक है ना। तो अन्योन्य अभाव के लिए पुद्गल में घटित किया, एक अभाव बनाना पड़ा। क्यों? ये जीव पगलाता है तो अकेले उसी में पगलाता है। पुद्गल द्रव्य की दो वर्तमान पर्यायों को देख के राग भेदी दो संभव, और राग को और द्वेष को प्राप्त होता रहता। ये साड़ी बढ़िया है, ये कलर बढ़िया है, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। ये खाना बढ़िया है, ये खाना नहीं है, पसंद नहीं आया मुझे। ये खुशबू बढ़िया है, ये खुशबू अच्छी नहीं है, पसंद नहीं है। ये जो राग द्वेष को प्राप्त होता है वो किस में होता है? आत्मा में तो राग द्वेष, आत्मा के परिणामों से राग द्वेष का होते। तो राग द्वेष तो परिणाम का नाम है, रिजल्ट है। परिणाम माने रिजल्ट। वो रिजल्ट कैसे आता है? पुद्गल स्कंधों को उनको द्रव्य रूप में भी कहने की परिपाटी है। इसलिए दब्बेसु माने पुद्गल स्कंधेसु, ठीक है। एक शब्द का अर्थ तो क्लियर हुआ। ये सब द्रव्यों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनको जीव जानते ही नहीं है उनमें राग द्वेष क्या करेगा? दिखते ही नहीं है, जानते ही नहीं। चार द्रव्य अमूर्तिक हैं, प्योर, उनसे का मतलब ही नहीं। क्षोभसम में पढ़ ले रट ले तो बात दूसरी है। इसके अलावा जो लिखते हैं उन्हें पता नहीं, और जो रटते हैं उन्हें पता नहीं। शब्द ध्यान दिया बाबू जी? क्या बोला मैंने? लिखते हैं। अरे एक मिनट सबर तो करो। जो लिखते हैं उनको पता नहीं, जो बोलते हैं उनको। लिखते कौन है? अरे हम आचार्यों की बात कर रहे हैं। उनको भी पता नहीं। पता नहीं माने उनके ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि आखिरकार क्षोभसम ज्ञान के धनी ही तो हैं। वो जो अपने अमूर्तिक माने आत्मा के बारे में वो बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे की आत्मा के बारे में भी नहीं बोल सकते। समझ गए कि नहीं? और बाकी चार अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में भी वो परिभाषाएं बता सकते, लेकिन ज्ञान का विषय बनना, क्षोभसम में रटना और ज्ञान का विषय बनना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कंप्यूटर में हमने डाटा एंट्री कर दी तो वो क्या कंप्यूटर जानता है? वो आपने भर दी, वो वैसा दिखा देता है स्क्रीन पे। समझ गया ना? ये तो डाटा एंट्री है, दिखाता वो वही है। कंप्यूटर कब जानता है कि मैं कौन हूं? आपने उसमें अपनी फेस का दिखा दिया, लॉक लगा दिया, तो फेस देखते ही वो खुल जाता है। देखो मेरे को पहचानता है, खाक पहचानता है। उसके अंदर जो फेस फीड है वैसे ही रखोगे तो पहचानेगा। फर्जी मूछे लगा लो, नहीं पहचाने। समझ गए?
तुमने बिना चश्मे का फेस फीड किया, चश्मा लगा लोगे नहीं पहचानेगा। समझ गए ना? ये ज्ञान नहीं है। ये जो आपको बता रहा है, वो अपने व्यक्त कर रहा है, वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो डाटा एंट्री है। तो जैसे ये कंप्यूटर में डाटा एंट्री होती है, ऐसे ही अमूर्तिक द्रव्यों के बारे में बड़े से बड़े जानकार केवली के अलावा उनके पास डाटा एंट्री होती है। वो उतना ही बताते हैं जितना शास्त्र से पढ़ा है, उसे ज्ञान नहीं कहते। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये चीजें सीखना पड़ेंगी आपको। आप लोगों की बातों में आ जाते, अरे सब ज्ञान कैसे नहीं है, इसे ज्ञान थोड़ी कहते। समझ गए ना? थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, पवन जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो वो अपने बारे में ही ज्ञान होता है या इंद्रिय ज्ञान के द्वारा स्थूल पुद्गल स्कंधों को जान। अब उन्हें चाहे पर्याय कह लो और चाहे द्रव्य। ठीक है? तो उनमें जानता पहले भी था, जानता अब भी है, लेकिन जो विदित हो गया वो अब उन्हीं द्रव्यों में जिनको पहले जान के राग द्वेष करता था, अब उनमें राग द्वेष नहीं करता। मैं थोड़ा इसका अभी थोड़ा ऊपर का लेवल बताऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी को श्रेणी आरोहण करना हो, उसी समय उनके दीक्षा गुरु आ जाए, क्या करेगा? श्रेणी आरोहण करता है। भाई यदि वो वहां अटक गया तो तेरे परिणाम श्रेणी आरोहण के थे ही नहीं। श्रेणी आरोहण के परिणाम किसी को नहीं पहचानते। दब्बेसु ना राग मेदी ना दोष, वो राग द्वेष दोनों करते ही नहीं है। अरे साहब, राग द्वेष क्या कर रहे थे? अरे गुरु की विनय तो करनी। भाई साहब, बुरा मत मानना, ये सब राग ही है और कुछ नहीं। अच्छा चलो, जिन केवली के पादमूल में श्रेणी होती है, उन केवली को तो नमस्कार कर सकते कि नहीं? कि भगवान आपको नमस्कार करके मैं श्रेणी आरोहण करता हूं। नहीं कर सकते। होगा ही नहीं। अब समझ में आ रहा? राग द्वेष नहीं करने का मतलब क्या है, किस लेवल तक? विकल्प। ये सामान्य तुम सब्जी भाजी में जो करते हो, कपड़े लत्ते में करते हो, सोने चांदी गहने में करते, इसकी बात नहीं है अकेले। ये बात किस लेवल तक है? ये केवली बनने के पुरुषार्थ की जाति की बात है। जिसे केवली बनना है वो केवली में भी राग द्वेष नहीं करता, और केवली में करे तो केवली नहीं बनेगा। तो केवली नहीं बन सकता। दब्बेसु णा राग मेदी दोष। आपके साहब, आपने तो द्रव्य में आत्मा कहा ही नहीं, आप तो पुद्गल स्कंध की बात कर रहे हैं। भाई साहब, बुरा मत मानना, केवली भी आपके लिए आकृति ही है। सही बात। जो आत्मा है वो किसी का किसी को अनुभव में नहीं आता। छद्मस्त के ज्ञान में दूसरे का आत्मा नहीं आता। बराबर। वो स्वयं जो है, स्वयं का तो अनुभव में आ जाएगा, वो भी अनुभव में, लेकिन ऐसे ज्ञान में नहीं आएगा। जैसे हम कोई चीज यूं देख लेते हैं, ऐसे ज्ञान में नहीं। आपको तो ज्ञान माने इंद्रिय प्रवृत्ति ज्ञान की आदत पड़ी है ना, तो इंद्रिय प्रवृत्ति रूप ज्ञान में नहीं आएगा। इंद्रिय प्रवृत्ति रूप ज्ञान में चाहे दीक्षा गुरु हो और चाहे साक्षात केवली तीर्थंकर आदि हो, क्षमा करना मेरे शब्दों को, वह आपके ज्ञान में जो आते हैं वो पुद्गल पर्याय के रूप में ही आते हैं, वह आत्मा के रूप में नहीं आते। आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पर को जो जानेगा वो इंद्रिय प्रवृत्ति से जानेगा, और इंद्रियों में आत्मा को जानने की सामर्थ्य नहीं। भाई साहब, कभी कभी निर्णय लेना पड़ेंगे, हिम्मत करना पड़ेगी। हम जरा जरा भारे साहब केवली के बारे, भाई कहाँ तुम इतने घबरा रहे, इतने विचलित क्यों होते हो? थोड़ी सी हिम्मत रखना सीखो। क्यों?
यदि हिम्मत नहीं रखोगे तो अपने पिता के देह में अग्नि दे पाओगे? बताओ। सारे जीवन जिनके पैरों में माथा रखा, सारे जीवन जिनको पूजा, इज्जत की, सम्मान दिया, एक इशारे पे दौड़े भागे गए, क्यों? जरा सी तकलीफ होते ही कहां कहां अपनी हिम्मत से आ गए। सारा कुछ करते हो, लेकिन उस स्थिति आने पर आपको दिखाई क्या देती? आत्मा तो उनका भी आपको नहीं पता था। नहीं। संबंध तो आपका उस देह से ही था। कहते कभी तो समझते हो, कभी जब देह को देह समझते हो, पुद्गल समझते हो, तो फिर ना राग मेदी दो संबा, फिर उस समय राग द्वेष नहीं करते। भैया यही लोक नीति है, यही धर्म नीति है। इसमें राग द्वेष करने से कुछ नहीं हो। ये मौके आपको मिलते हैं, लेकिन मौकों का लाभ आप नहीं उठाते, उसके बाद भी रोते हो। समझ गए? एक काम करो, ले चलो वापस। जो कोई अपने पिता की देह को शमशान ले गया, अब उसे दुख बहुत हो रहा था पिताजी को, कैसे अग्नि दे? नहीं करो, ले चलो वापस। अब आपको कैवल्य का बोध हो रहा है। कैवल्य माने वो मेरे नहीं, हम मानते थे लेकिन मैं अब अलग हूं, वो भिन्न है, वो मेरा स्वरूप नहीं, वो मेरे राग द्वेष का विषय नहीं। इस पुद्गल में यदि राग द्वेष करोगे तो तुम्हारी ही दुर्दशा होगी। फिर पुद्गल दिखता है। समझ गए? ये स्वार्थों की दृष्टि से वो अपने दिख रहे थे, और जब स्वार्थ पूरे होना बंद हो गए तो वो अकेला पुद्गल दिख रहा है। फिर क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस ख्याल में आ? वो कैवल्य का अवसर कभी कभी आपको मिलता है, लेकिन आप उसे स्वार्थों में बांट देते हो। यदि मरने के बाद भी व्यंतर होके छोटी मोटी आपकी जरूरतें पूरी करते हो, तो आप चबूतरा बना के दिया जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पुरानी दिल्ली में ढेर लोगों के जानता हूं, पुरानी दिल्ली में जैन समाज के कोई 30 मार्का नहीं है जो ये काम नहीं करता हो। डंके की चोट कह रहा हूं। और लगभग देश भर में कई लोगों के यहाँ चलता है। अपने अपने गिरहवान में झांक लेना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। यदि आप मोह करोगे उस पुद्गल में, तो कब करोगे? कि या तो वो सता है तो डर के पूजोगे, और या वो कुछ दे तो लालच में पूजोगे। राग मेदी दो संबा, तुम या तो राग को प्राप्त होगे या द्वेष को। उस पुद्गल से जब निर्मोही होगे, इसलिए कहा था मैं था ना, मोह संचरणो भवति। वो मोह की छाया जब तुम अपनी आंखों से दूर करोगे, अपनी दृष्टि से दूर करोगे, तब ऐसा होगा कि आप दब्बेसु, द्रव्य को जानो, पुद्गल को जानो, पर जानते हुए भी उनमें राग और द्वेष को प्राप्त नहीं। देखो, राग द्वेष पुद्गल नहीं कराता। पिताजी तुमसे राग नहीं कराते थे, आप अपने स्वार्थों से करते थे। अब उस मृतदेह से आपके स्वार्थ पूरे नहीं, बल्कि समस्या ही बढ़ेगी। कल के दिन बदबू आएगी, घर में समस्या, चूल्हा नहीं जलेगा। होती कि नहीं होती? आप अपने स्वार्थों के कारण फूंक के आते हो। यदि स्वार्थ नहीं जुड़ रहे हो तो भाई साहब फूंक के नहीं आओगे। आप उनसे मोह नहीं तोड़ पाओगे। जब तक स्वार्थ सिद्ध होंगे, आप उससे मोह लगाए रहोगे। स्वार्थ सिद्ध होना बंद होंगे, आप मोह लगाना छोड़। समझ गया ना? वो मोह संचरणता जब छूटी, विदिदत्थो हुआ, तो उसके बाद द्रव्य वो ही है जिनको तुम पहले जानते थे, अब भी जान रहे।
लेकिन अब राग द्वेष नहीं करते। कभी सोचा कि उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी? सूखी लकड़ियों पे आड़ी तिरछी पे लिटा दिया, कितनी तकलीफ हो रही होगी? कभी सोचा किसी ने? जो आग लगा दी तो कितनी तकलीफ हो रही होगी? कभी सोचा किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके स्वार्थों की पूर्ति अब नहीं हो रही, ना होने वाली। आपके स्वार्थों ने राग द्वेष करवाए थे, अन्यथा आप तो वस्तु तत्व के ज्ञाता रहना जानते हो, अकल तो है आप में, लेकिन वह अकल जानकारी के रूप में, समझदारी के रूप में नहीं बन पाती है। जब समझदारी के रूप में बनती है तो फिर आप उनको जानोगे तो, पर जान के राग द्वेष। समझदारी की निशानी क्या है? राग द्वेष नहीं। राग द्वेष नहीं करना, ये समझदारी की निशानी है। अन्य द्रव्य को भी जान के यदि राग द्वेष होते हैं तो तुम जितने चाहे ज्ञानी बने रहो, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम्हारी समझ दो कौड़ी की भी नहीं। ये कुंद कुंद कह रहे। सचिन समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात कही। समझ का मतलब क्या? समझ का मतलब दब्बेसुण राग मेदि दो संवा, वो किसी भी पुद्गल द्रव्य के बारे में राग द्वेष नहीं करना। ध्यान रखना, समय सार में जो बात कही उसकी दृष्टि भिन्न है, और प्रवचन सार में जब यही बात कहते हैं तो दृष्टि भिन्न है। समय सार में जब ये भेद की बात करते हैं, वहां पर्याय पज्जय मूढ़ा पर समय ये सब जो कहते हैं वो खाली उसमें मूढ़ता छुड़ाने के लिए है, पर्याय को द्रव्य से हटाने के लिए नहीं है। कोई 30 मार्का नहीं हटा सका आज तक। क्यों? क्योंकि तुम जिनको पूजते हो वो पर्याय को ही पूजते हो, द्रव्य को कब पूज लिया तुमने? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय। तो तुम अर्घ किसको चढ़ाते हो? पर्याय। बताओ। द्रव्य को तुमने आज तक चढ़ाया हो तो बताओ। नहीं। ना जाना ना पूजा, जाना भी पर्याय को, पूजा भी पर्याय को, और उसके बाद भी कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही परसमी। द्रव्य दृष्टि को ही मुख्य कहते हैं। अरे वो चर्चा का विषय है, वो आपकी दृष्टि को थोड़ी देर पर से हटाने के लिए कार्यकारी है। वो पर्याय को द्रव्य से निकाल के फेंकने की बात नहीं है। लेकिन यहां जो कह रहे हैं कि विधिवत्तो, तुम पहले ये जान लो, पुण्य पाप के प्रति विशेष भाव अलग हो जाए तुम्हारा, मोह से दूर हो जाओ, फिर लोक के किसी भी पदार्थ को जानोगे, किसी भी पुद्गल को जानोगे तो आप समझदार हुए। पहले जानकार तो पहले भी थे, अब समझदार हुए। इसकी निशानी क्या? इसकी निशानी है कि दब्बेसुण राग मेदि दो संवा। अब उन द्रव्यों को जानते हुए भी उनमें राग या द्वेष। घर के बच्चे ने मुनि दीक्षा ली, वो कहे आके भाई देवे बिहार करते आ जा, घर में आहार हो तो मना थोड़ी कर देंगे, यहाँ प्रतिग्रहण की विधि मिल जाएगी, ले लेंगे वो तो, क्योंकि अब घर है ही का। अब उनको कहो देखो बेटा, हमने तुम्हारा कमरा वैसी का वैसा रखा, क्या देखें, किसको देखें? ज्ञान में झलकना और पहचान होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान में झलके, लेकिन जब मेरा हो जाए तो पहचान हो जाएगी, और यदि मैं पहचान लूं तो मेरा मुनि पद नष्ट हो, पहचान नहीं सकते। समझ गए? ये समझ की बात है कि ज्ञान में झलकते हुए भी उसमें पहचान का जो संज्ञा है, जो भाव है, संज्ञा बड़ी विचित्र चीज है। आप सब चीजें सोच समझ के करते हैं, संज्ञा आपको अपने ओर मजबूर करती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा,
ये संज्ञा जब तक नहीं मिटेगी परिग्रह आपका छूटने वाला नहीं। संज्ञा जब तक नहीं मिटेगी ब्रह्मचर्य होने वाला नहीं है। जितने चाहे आप नियम लगा लो और अपने नाम के आगे लगा लो, कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। समझ में? जब तक परिग्रह संज्ञा विद्यमान है तब तक अपरिग्रह महावृत्ति नहीं हो सकते। आप संज्ञा विद्यमान है ना, आपको उसकी पहचान तो है। बड़े से बड़े मुनिराज से पूछ लो, जितने चाहे तपस्वी, ये है समाज के लोग जाए, महाराज जी ये है इन्होंने अपने मंदिर के लिए 10 करोड़ का दान दिया। 10 करोड़ क्या होती? अरे महाराज जी इतना नहीं जानते, 10 करोड़ रुपए अकेले ने दिए। यदि पहचान का भाव जग जाए और रुपया और बहुमान का भाव जग जाए तो तय समझ लेना मुनि नहीं। क्योंकि मुनि तो परिग्रह के महावृत्ति होते हैं। परिग्रह संज्ञा की पहचान, संज्ञा माने पहचान, और वो पहचान जब तक जिंदा है तब तक आप अपरिग्रही नहीं। लोहे में और सोने में जिनको भेद, पत्थर में और सोने में जिनको भेद नजर आता है। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करना रघावतार नसी प्रहार में सदा समता धर्म। कोई समता माने दोनों एक जैसे नहीं, समता माने कोई रिएक्शन ही नहीं। जान लिया तो जान लिया, लेकिन उसमें पहचान की चमक नहीं आना। ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन वाले, तो इन्वेस्टिगेशन की टीम एक अलग होती है, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। देखो ऐसी जानकारी दी, एक वो खाली बैठे बैठे देखता है और दूसरे मारेंगे, कूटेंगे, चिल्लाएंगे, धुलाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो हर चीज में बैठे बैठे चुपचाप देख रहा है और वो कहता नहीं कुछ नहीं करना, हो गया। कहते ये बोला कहाँ है? कहते जो फोटो दिखा रहे थे ना तुम, क्या इनमें से किसी को जानते हो? तो जो असल अपराधी था उसकी फोटो आते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो चुगली हो गई और मैंने वो रंग, वो पहचान पढ़ ली, इसकी आंखों में पहचान पढ़ ली, हो गया डिसीजन के भी मिला। समझिए क्या होना चाहिए? वो पहचान का भाव नहीं, जान लो। जब आपको दिखाने तो देखना तो पड़ेगा, जानने में आपका दोष नहीं है। आप अपराधी कब बनते हो? जब पहचान, वो यही रीडिंग करता है, आपके चेहरे की फेस रीडिंग कर रहा है। आपकी आंखों में चमक आती है कि नहीं? चाहे बचने का भाव करो तो भी पहचान रहे, और जुड़ने का भाव करो तो भी पहचान रहे। राग हो चाहे दोष हो, ये पहचान के बिना नहीं। अकेला ज्ञान हो तो राग द्वेष नहीं। समझिए समझदारी किसमें, कल बात चली थी, समझदारी कब है? कि जब जानो तो, लेकिन पहचान का भाव नहीं। संज्ञा वो पहचान से हो, जब तक उस भाव की पहचान है तब तक आप उसके त्यागी नहीं हो, चाहे जितने चाहे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, जितनी चाहे उपाधियां लगा लो, आप उससे विरत नहीं हो। परिग्रह की पहचान, अरे इतना बड़ा महल सा मकान, इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये आपको गाड़ी मर्सिडीज, पहचान है तो आप परिग्रही हो, अपरिग्रही नहीं हो। संज्ञा पहचान से होती है, पहचान और संज्ञा पर्याय जैसे। जो संज्ञा से रहित हो गया वो पहचानते ही नहीं। जानने में आंख से दिख रहा है लेकिन उसको अंतरंग में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। इसका मैं करूं क्या? समस्या देखो, संज्ञा नहीं हो तो आदमी करे क्या? जैसे किसी को गांव में
बच्चे गए विदेश से, तो उन्होंने कहा माता पिता गर्मियों में परेशान होते होंगे, एसी ले जाते, तो वो एसी खरीद के ले गए। अब वो गांव में लाइट ही नहीं थी, नीचे किस काम का करोगे क्या इसका? चले डब्बा है। उनके लिए आप कहते अरे साहब ये एसी है, ये ऐसा, तुम जितनी चाहे महिमा गान करो, जहां उसको लगाने का प्लग नहीं और प्लग में बहने वाला करंट नहीं, जिसके करंट ही नहीं बहता है, उसके लिए एसी क्या है? डब्बा है कि नहीं? ऐसे ही जिनकी दृष्टि में पर पुद्गल को देख के अंदर में करंट नहीं बहता है, पहचान का भाव नहीं जगता, संज्ञा उत्पन्न नहीं होती, उनके लिए वो परिग्रह नहीं है, वो वास्तव में अपरिग्रही। जो अलग से आशीर्वाद दे, हाँ साहब इन्होंने 1 करोड़ की बोली ली, 10 करोड़ की बोली ली, जिन्हें पहचान का भाव है परिग्रह में, वो अपरिग्रही नहीं है, वो महावृत्ति नहीं है। और जब महावृत्ति नहीं है तो मुनि भी नहीं है। समझिए, पहचान का भाव नहीं जगना चाहिए। जिसे पहचान का भाव जगेगा वो उसमें राग द्वेष करेगा ही करेगा, वो फिर आशीर्वाद देने में अंतर आ जाएगा, पास बिठाने और भगाने में अंतर आ जाएगा, हाथ रखना और पिछी रखना अंतर तक। ये सब जो अंतर आते हैं, ये अंतर बताते हैं कि आपने संज्ञा उत्पन्न की है और वह परिग्रह संज्ञा के कारण आपको राग द्वेष। नहीं तो द्वेष भी नहीं, हटाएंगे भी नहीं। स्त्री साथ, अरे भाई काहे को दूर रहना साथ हाथ, मुझे तो समझ नहीं। वो साथ हाथ दूर रहना माने एक सामान्य शिष्टाचार, मर्यादा है। हम उतने निकट नहीं जाए और वो उतने निकट नहीं आए, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? ये अटारी बॉर्डर पे पाकिस्तान की सीमा है ना, जो पंजाब में, वहां लोग जाते हैं देखने, भारत वाले भारत के एरिया में खड़े रहते हैं, दो कदम है, वो अपने एरिया में खड़े रहते हैं, दोनों हाथ हिला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करते। खूब देख लिया एक दूसरे को। अभी कुछ देर पहले की घटना आई थी, बंटवारे के समय बहन चली गई पाकिस्तान, भाई रह गया यहां। 70 साल हो गए, 70 साल से दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। ठीक है, अब वो एक करतारपुर गुरुद्वारा इनका कोई खुल गया, तो वहां दर्शन करने जो इनके खबर मिली, आजकल सोशल मीडिया है, तो बहन भी वहां पाकिस्तान के अपने गांव से चल के आ गई वहीं, तो अपने वहां तो आ ही सकते, कॉमन प्लेस पे, वहां मिल लिए, खूब मिल लिए, जान लिया। अब बहन यहां नहीं आ सकती, भाई वहां नहीं जा सकता। क्यों? भाई के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, बहन पाकिस्तानी है, बहन के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, भाई हिंदुस्तानी। ये बंटवारा क्या तुम्हारी दृष्टि में है या नहीं है? समझ गए? चलते समय, गुरुद्वारे से निकलते समय दोनों ने कहा बहन इतना ही था मिलना, ने जोग संयोग इतना ही था, अब तुम्हारी दिशा वो है और हमारी दिशा ये है, आगे हम नहीं जानते पहचान। वो उसे खींच के लाने की कोशिश नहीं करता और वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। क्यों? अपनी अपनी सीमाएं सब पहचान। समझिए, देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उनमें प्रवेश करने की कोशिश नहीं करते, ना किसी को अपनाने की करते और ना किसी को हटाने की करते। सारी जिंदगी तुम पाकिस्तान को ऐसा वैसा कहते रहो, लेकिन वहां देखते हो पाकिस्तानी कुछ कहते हो, हिंदुस्तानी को कुछ कहते हो, कुछ नहीं कहते। वो भी आराम से देखते हैं, हाथ हिलाते हैं, आप भी हिलाते। समझ गए? वो हाथ हिलाना कोई राग द्वेष नहीं है, वो मात्र जान है, जान है, पहचान नहीं। समझ गए? यदि पहचान होगी तो राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। आप ज्ञानी हो, ज्ञान है आप में, इसकी पहचान क्या
कि आप द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करोगे। विविधत्तो, जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने प्रयोजन को पहचान लिया, समझ लिया, वो द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करेगा। ये तय जानना। और करता है तो इसका मतलब उसने जाना ही नहीं। जितनी चाहे उपाधियां लगा ले, जितना बड़ा पंडित बन जाए, कुछ नहीं आता उसे। यहां कहते हैं 0/0, क्योंकि यहां तो ज्ञान की शुरुआत कब से है? विदितत्व कब है? कि जब द्रव्येषु राग वेदी दो संभा, जो द्रव्यों में राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है वही ज्ञानी है। बाकी क्षोभ समय जितना कुछ जानते हो वो डाटा एंट्री है, उसे ज्ञान नहीं कहते। समझ गए? कंप्यूटर ज्ञानी है क्या? नहीं। जितनी उसमें डाटा एंट्री है, जो फीड कर दिया उतना जान लेता, उसके अनुसार खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, सब कुछ कर देगा। वो पुद्गल की स्मार्टनेस है, वो तुम्हारी समझदारी नहीं। खरेखर वो ज्ञान भी मेरा समझ गए। ये पुद्गल के पुद्गल परमाणुओं का मेल है। तुम्हारे जैसे जिस आकार के परमाणु तुमने दिखा दिए पिक्चर में, उस आकार के उसमें फीड हो गए। वही आकार दिखा तो उसने खोल दिया, नहीं खोला। अब आप चश्मा लगा लो, मूछे लगा लो, कपड़े बदल लो, इससे क्या बदल जाओगे तुम? लेकिन वो नहीं पहचान रहा। क्यों? उसमें ज्ञान नहीं। हम चमड़े को पहचानते, एक उम्र तक पहचानते, बाद में कोई किसी को भाव नहीं देता। इसका मतलब कौन थे हम? चमड़े के ग्राहक थे। चमड़े का ग्राहक, चमड़े का मूल्यांकन करने वाला चर्मकार होता है, वह कोई भला आदमी नहीं होता। समझिए? वो अष्टावक्र ऋषि की कहानी बहुत प्रसिद्ध है हिंदुओं में। जनक की सभा में अष्टावक्र ऋषि आए। अब वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। हो गया वो कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ घटना हो गई होगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई, तो वो यूं 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 होके चलते। तो वो ऐसे आए तो देख के सारे सभा के लोग ऐसे कपड़ा लेके मुंह पे लगाया और हंसने लगे। तो उन्होंने कहा, जनक मैंने तो सुना था तेरी सभा बड़े ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। उन्होंने कहा, यहाँ तो सारे चमार बैठे। शब्द आजकल तो निषिद्ध है, वहां की बात सुना रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता ये शब्द। क्या तुम्हारे यहाँ तो सभी बैठे, सारे विद्वान तुम गए, हम तिलकधारी जनेऊधारी ब्राह्मण, और हमारे लिए ये कह दिया। भाई मैंने गलत क्या कहा? तुमने मेरा ज्ञान देखा नहीं, मेरी अंतरंग परिणति जानी नहीं। देखी देह, तो देह देख के जो निर्णय करेगा, सही बात, प्रतिक्रिया देगा, वो कौन होगा? समझ गए? देखो कितना प्रसिद्ध एक दृष्टांत है। एक 18-20 साल की वेश्या मर गई, चौराहे पे पड़ी थी मृतदेह। काम ही निकला तो वो कहता कुछ दिन और जीती तो कुछ हम भी, वो अपने हिसाब से सोच रहे। और लोग कोई पंडित टाइप निकला, अरे अपना दुर्लभ मनुष्य भाव किन कामों में बर्बाद किया, इस मनुष्य भाव से यदि आत्मज्ञान करती तो कितना अच्छा हो। वो कुत्ता वहां काफी देर से बैठा बैठा पूछ ला रहा था, कहते भले आदमी हो तुम टलो तो कुछ मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए। हर एक की दृष्टि है, अपने अपने जो दृष्टि में फीड है, अपने दिमाग में जो फीड है, सब कुछ उसी रूप में दिखता है। वस्तु रूप में आप देखते और जानते कब? राग द्वेष होते हैं, इसका मतलब आप अपने विजन से दुनिया को देखना चाहते हो। दुनिया का वस्तु का स्वरूप क्या है वैसा आपके जानने की कोई इच्छा नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझे? ये यहां पर कहा द्रव्येषु राग मेदि दोष। द्रव्य माने उद्गल स्कंध मुख्यपण है, ठीक है ना? उनमें वह राग द्वेष को प्राप्त नहीं, और राग द्वेष को प्राप्त हो जाए तो उसने तत्व को समझा नहीं। कोई कहे साहब यहां से पुस्तक ले जाओ और विदेशों में रुपये की जगह डॉलर में बेचो,
वो सब हिसाब किताब करो, 100 बातें करो, काहे के तत्वज्ञानी। अरे जितने छपे थे उतने ले भी लोगे। चलो एक बार संस्था के हिसाब किताब की बात हो, डॉलर और रुपयों में कितना बड़ा अंतर है, 10 गुने का अंतर है। 10 गुना तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, आजकल तो 85 रुपए का $1 हो रहा, 85 गुने का अंतर है। और तुम 10 रुपए की जगह $10 लेते। ये दृष्टियां कहीं भी आपको तत्वज्ञानी नहीं बताती हैं। आप अपने आप को जितना चाहे बड़ा तत्ववेत्ता कह लो, तत्व में या विधिवत हो। यदि तुमने कुछ जाना समझा होता तो तुम राग द्वेष नहीं कर रहे हो। राग द्वेष की प्रवृत्ति छूटी नहीं, इसका मतलब तुम्हें तत्वज्ञान हुआ नहीं। ये कुंद ने सीधा सीधा फरमान दिया। फिर कहते हैं सो जिसके ज्ञान होते हुए भी, पर पदार्थ का ज्ञान होते हुए भी जिसके राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती, वो उसमें जाता ही नहीं। देखो यदि में थोड़ा सा अभी बताने का राग है, उसमें कुछ अलग रहस्य है। यदि माने जाना। अब संस्कृत में, प्राकृत में जितनी गमनार्थक धातुएं हैं, उन सब का अर्थ ज्ञान भी होता। गच्छति जाता है, अधिगच्छति जानता है, समझ गए? यण जाता है, अध्ययन जानता है। सब जगह देख लो, गम जाना, अधिगम समझना, जानना। तो ये कॉमन बात है कि जितनी गमनार्थक धातुएं हैं वो सब ज्ञानार्थक भी। अब यहां यदि वो उसको राग भाव से नहीं जानता, जानने के बाद राग भाव पैदा होते ही नहीं। जो चीज जब तक, तो पवन जी, जो मकान अभी तक लिए हुए थे, वहां हर चीज में, हर कोने में अपनापन थोड़ा लगता था, ये हमारा कमरा ये। अब जिस दिन खाली करोगे, अब कौन सा कमरा आपका, कोई सा नहीं। अब पहचानोगे ना। अरे निर्णय करने के दिन से ही पहचानना छोड़ दी। रहते हैं पर अपनापन नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। अब राग द्वेष होगा तो कहां होगा, जिसको अपना मानोगे। राग द्वेष तो करेंगे। तो आचार्य ने कह दिया तुम विधिदत्त नहीं हो, समझदार नहीं हो। समझदार तो तब बनोगे जब राग द्वेष नहीं। और जो राग द्वेष में समझदार हुआ, राग द्वेष नहीं किए, तो कौन है वो? सो उपयोग विशुद्धो, उसका उपयोग विशुद्ध हुआ। अब जरा यहां ध्यान देने की बात है, समय थोड़ा ही है, थोड़ा जितना हो सकेगा इसका क्लियर करूंगा। समय सार में विशुद्ध का अर्थ दूसरा होता, प्रवचन सार में विशुद्ध का अर्थ दूसरा। कैसे? सचिन जरा ध्यान देना, अभी समझ में आएगा। आज क्या बात है, शांति भाई जी है? हाँ है, कोई बात नहीं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ऐसे ही है, लेकिन उनका मुझे आजकल बहुत विकल्प रहता है। साधर्मी वात्सल्य का राग उमड़ता है, मैं यहाँ हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ, नहीं तो मेरा मन था कि 2-1 दिन के लिए जाऊँ, जरा शांति भाई के पास बैठ के थोड़ी तत्व चर्चा करके और अपना मन का राग की पूर्ति करके आऊँ। ये हृदय से कह रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना बहुत बहुत भाव है। सुनो, विशुद्ध समय सार और प्रवचन सार, बहुत बड़ा अंतर। समय सार में रागादि भावों को विशुद्ध भाव का, जो मिथ्यात्व सहित हैं उन्हें अशुद्ध, और मिथ्यात्व रहित जो रागादि हैं उन्हें विशुद्ध, और जो आत्मिक भाव है उन्हें शुद्ध। ये अंतर है कि नहीं? लेकिन प्रवचन सार में जो ज्ञान पर को जान रहा है वहां तक शुद्ध है, और उसके बाद रागादि को प्राप्त नहीं हो रहा है तो विशुद्ध।
डिफरेंस समझिए। क्यों? अरे छदमस्त का ज्ञान जो रागी द्वेषी जीव है वो जान रहा है, तो ज्ञान तो शुद्ध ही है। ज्ञान में किट्टी काले में कहां लग गई? ज्ञान में अशुद्धि क्या पैदा हो गई, ये तो बताओ मुझे। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न राध। बताओ, सम्यक ज्ञान करने का कोई पुरुषार्थ हो तो बताओ। सम्यक ज्ञानी जीव यदि प्रयोजनभूत पदार्थ के बारे में उल्टा भी जाने तो भी सम्यक ज्ञान। इसका मतलब है कि ज्ञान में अशुद्धि होती नहीं, वो तो बदनाम होता है। गलती कोई करता है और बदनाम वो होता है, वरना ज्ञान तो शुद्ध ही रहता है। इसलिए जो उपयोग है दर्शन और ज्ञान, जीव के दर्शन और ज्ञान तो हमेशा शुद्ध ही थे। अब विशुद्ध कहलाए कब? कि जब राग द्रव्य सुना राग वेदी दो संभा, द्रव्यों में राग द्वेष को प्राप्त नहीं। थोड़ा सा अभी यदि आप अपने को गाड़ी की पटरी चेंज कर पाए हो तो पकड़ में आना शुरू होगा, वरना ऊंग आंखों में ऊंग दिखने लगे। मैं सब रीडिंग करता हूं। बहुत बड़ी बात कही आचार्य ने। उपयोग तो जीव का शुद्ध ही होता है, ज्ञान दर्शन शुद्ध नहीं होते। क्या? यदि अशुद्ध हो तो जैसे कोई व्यक्ति को दूर का कम नजर हो जाए, चश्मा लगे, तो उसकी नजर अशुद्ध हो गई नहीं। और किसी की परफेक्ट दिखता हो पर अभिप्राय खोटा हो तो नजर अशुद्ध है कि नहीं है? अशुद्ध है। भाई साहब बड़ी बारीकी है, बड़ी उथल पुथल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, किसी को नेत्रदान करना हो और उसे चश्मा लगता हो तो कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता। क्यों? जिसको लगेगा, जिसे दिखता ही नहीं, उसे चश्मा लग के दिख तो जाएगा। अरे तेरी आंख में कुछ भी कमी सही, लेकिन आंख देखने का ही तो काम करेगी, कुछ और करेगी। समझिए ना, वो उपकरण तो देखने का ही रहेगा, तो वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध ही है। विशुद्धि का ऐसे होती है कि वो देखने का ही काम करे, उसमें राग द्वेष करने का काम ना करे। राग द्वेष करेगा तो अशुद्धि है, और राग द्वेष नहीं करेगा तो विशुद्धि। देखो, समय सारजी में विशुद्धि का अर्थ क्या है और प्रवचन सारजी में विशुद्धि का अर्थ क्या है? सचिन नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उभोग विशुद्धो सु, हमने सुना एक किसी का आज दिन में, वो कह रहे वो विशुद्ध उपयोग वाला होता है, माने पुण्य आदि के प्रशस्त भाव वाला। क्या अर्थ? अरे जिसके राग द्वेष ही नहीं है, राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, वो पुण्य रूप कैसे हो जाएगा? क्यों? पढ़ा तो समय सार है ना, प्रवचन सार तो जाने ही नहीं है। अर्थ कर रहे प्रवचन सार का और पढ़ के आए समय सार, वहां विशुद्धि का अर्थ दूसरा है, वहां शुभ भाव विशुद्धि है। यहां तो राग द्वेष नहीं होना, ये विशुद्धि। तुम बात करते हो शुद्ध गायक की, और शुद्ध गायक की में रुचि बढ़ाओ, उसका आग्रह लो, दूसरी बात नहीं सुनना। क्यों भाई साहब? रोज एक पाठ पढ़ना, दूसरा पढ़ने तो हमें तकलीफ लगती है। भाई हमें तो यही पसंद है। अरे वो खोटा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये जो उसमें पसंद जोड़ ली ना, राग जोड़ लिया ना, हमारी तकलीफ तो इसमें है। वो पाठ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी राग करना बढ़िया नहीं। वो राग छुड़ाने के लिए पाठ था और आपने उसी में राग कर लिया। बताओ, आप गलत कह रहे हो? नहीं, सही। वो पाठ क्यों था? उसमें राग छुड़ाने की बात कही और आप उसी से राग करके बैठ गए। यही अच्छा लगता है। क्या क्या अनर्थ करते। जब तक अंतरंग में दृष्टि नहीं बदलेगी, ये समस्याएं लगी रहेगी, और जब तक राग द्वेष की वृत्ति बनी रहेगी, तब तक आपने विशुद्ध उपयोग क्या होता है ये जान ही नहीं सकते। अत्यंत
निष्प्रह बन जाओ। कई बार बोला, किसी दिन कभी मौका लग गया और मूड में आ गया तो संज्ञाओं पे बोलूंगा। असल में संज्ञा है क्या? संज्ञा विहीन एक किसको कहते हैं? जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए, पता ही नहीं, वो अपनी मां को नहीं पहचानता। कल एक ऐसी विद्वान से बात हुई, मुझे पता चला, बुजुर्ग हैं, पता चला, पुराना संपर्क था कि वो अस्वस्थ हैं, किसी से पता चला। मैंने उन्हें फोन किया, ये अपने साधर्मी का खबर तो रखना चाहिए, इतना तो राग है ही। तो मैंने साधर्मी वत्सल में फोन किया। उन्होंने कहा ठीक है, बात कर ली थोड़ी देर, काट दिया क्यों, क्लास लेना था। अब उनका फिर फोन आया, आपको मेरा नंबर किसने दिया? आप मुझसे क्यों बात कर रहे थे? कोई बात नहीं भाई साहब, माफ करो, गलती कर दी, रखो। फोन रखा, 2 मिनट बाद फिर फोन। नहीं क्या हुआ पंडित जी, क्यों पीछे पड़े हो? नहीं आपको नंबर किसने दिया पहले ये बताओ। जबकि 10 साल से उनसे बात कर रहे हो उस नंबर पे, नंबर किसने दिया ये बताओ, और मेरे से फोन क्यों किया था? मैंने कहा उनके दामाद में भी मेरे, वो भी विद्वान है, परिचित है। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई क्या हुआ? कहते भाई साहब कुछ मत पूछो, अब की बार मैं गया था, उनकी सगी बेटी और सगा दामाद, हम दोनों गए। कौन हो, मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? कहते जब वो मेरे से कह सकते तो आपको बुरा नहीं मानना। मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानना। देखो, संज्ञा मिट जाना, पहचान मिट जाना। संज्ञा रहेगी तो राग द्वेष रहेगा। आते हुए तो बेटी दम 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं, ज्ञान जान रहा है, लेकिन संज्ञा नहीं हो रही है तो पहचान नहीं। लोग कहते हैं आदमी बेहोश हो गया, संज्ञाहीन हो गया, उसकी तो याददाश्त मेमोरी चली गई। संज्ञा बड़ी खतरनाक चीज है। किसी भी वस्तु में, चाहे मैथुन की संज्ञा हो, चाहे परिग्रह की संज्ञा हो, वो नजरिया जब तक आपका विद्यमान है, उसे आप पहचानते हो, तो ये तय मानना कि दब्बेसु राग दोषंबा यदि, चाहे राग या द्वेष कुछ ना कुछ करोगे, बच नहीं सकते। मुनि धर्म माने इतनी पराकाष्ठा है, इतनी ऊंची भूमिका है, जिसमें अधिकांश संज्ञाएं मिट जाती। स्त्री और पुरुष वेद की संज्ञा लगभग मिट जाती, लगभग मिट जाती। जो परस्पर वेद संज्ञा है वो मिट जाती। शरीर का ज्ञान रहता है लेकिन वेद संज्ञा मिट जाती। समझ गए? दुनिया के पदार्थ जानने में आते हैं लेकिन उनकी पहचान, उनकी परिग्रह संज्ञा मिट जाती। कौए ने लाके 9 लखा हार डाल दिया रानी का, तो वैसे ही पड़ा रहने दिया। तो किसी ने आके कहा महाराज अब ये राजा ने आपको बंदी बना लिया, जेल में डाल रहा, आपने जब देख लिया था तो अलग कर देते, कहीं और पड़ा मिलता तो आपके ऊपर तो आरोप नहीं आता। कहते फिर मैं अपने को नजरें कैसे दिखाता? दब्बे सुना राग में यदि दोषंबा, मैं राग दोष कर ही नहीं सकता था। मैं उसे पहचानता कि पहले ये 9 लखा है, फिर ये रानी का है, फिर इसके कारण मुझे पकड़ा जा सकता है। यदि मेरे चरित्र में इतनी पवित्रता नहीं है और राजा में मुनि धर्म की इतनी अकल नहीं है कि दिखावे को तो मुनिराज को पड़गा के आहार करता है और परिग्रह के मोह में मुनिराज को तुम चोर मान सकते हो, तो फायदा क्या है? सही बात। हम तो गलत जगह आहार कराए। उसे मुनि की पहचान नहीं है। मुनि की पहचान अकेला दिगंबर तो नहीं है, मुनि की पहचान निर्ग्रंथपना है। ग्रंथि टूट गई, परिग्रह वो ग्रंथि है, ग्रंथ को परिग्रह कहते। समझ में आएगा?
इसलिए संज्ञा विहीन हो गए। मुनिराज जानते हुए भी बाप को नहीं जानते। बाप मर जाए तो सूतक नहीं लगता, बिल्कुल सहज प्रवृत्ति करते रहते। कोई कहते महाराज आपके ग्रस्त अवस्था के पिताजी शांत हो गए। आज आहार को जाओगे? आज के 30 मार्खाओं ने ऐसी विधि बना दी। सुनना जरा, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। समय तो हो गया कि साहब उनका हो जाए तो इतना। मुनि धर्म में सूतक हो नहीं सकता। सूतक पातक ये राग द्वेष की निशानी है, ये वीतरागता और वैराग्य की निशानी। समझ में लिखा है कई जगह, हम भी जानते हैं, लेकिन तुम तो ये जानते हो किताब में क्या लिखा है, लेकिन मैं वो जानता हूं मुनियों के चरित्र में क्या लिखा। मैं मुनियों के चरित्र के हिसाब से बात कर रहा हूं, तुम्हारी पोथियों के हिसाब से बात नहीं कर रहा। मुनि धर्म तो वैराग्य की भित्ति का नाम है, जिसकी आधार ही वैराग्य है। जिसमें राग है ही नहीं, वो राग की क्रियाएं करेगा कैसे? नहीं करेगा। समझ गए? थोड़ा पहचान है। उपयोग विशुद्धों पर चर्चा भी बाकी है, अपनी कल चलेगी। आप सभी को जय जिनेंद्र। समय हो गया।